हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। इस वीडियो में हम समझेंगे द कंसेप्ट ऑफ एपीसी, दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। दैट इज एवरेज propensity to consume. But before I begin with this video, if you want to see the complete detailed video, अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो मी ऑन यूट्यूब, फॉलो मी ऑन टेलीग्राम एंड जस्ट सर्च इको सीखो। वहाँ पे सीधा मेरा पेज खुल जाएगा। आप वहाँ फॉलो करोगे तो आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करोगे। चलिए, एपीसी क्या है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इट टेल्स अस अबाउट what percent of the total income is used for the purpose of consumption। ठीक है, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एपीसी इज सी बाय वाई, दैट इज इनकम, कंजम्पशन बाय इनकम। जैसे सपोज करो कि अगर इनकम 100 है और कंजम्पशन 80 है, मतलब इकोनॉमी में टोटल इनकम जनरेटेड इज 100 and out of that 100 income generated 80 is consumed. So how do I calculate APC? APC is C by Y, that is 80 by 100 which is equal to 0.8। 0.8 का मतलब 80%। 0.8 का मतलब जो APC का वैल्यू आया है, इट मीन्स 80% ऑफ द टोटल इनकम इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन। ये 0.8 को 80% क्यों लिख रहे हैं? देखो, जब भी हम परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, हम 20% कैसे लिखेंगे? 20 by 100 वी कैन राइट इट एज 0.2। सिमिलरली 40% इज 40 by 100, आई कैन राइट इट एज 0.4, right? Similarly 90 by 100 is 90%, 0.9। 100% is 100 upon 100, that is 1। तो इसीलिए जब एपीसी का वैल्यू आता है उसको हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। 0.8 मतलब 80% ऑफ द टोटल इनकम इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन। यही अगर इनकम लेट्स से 200 है और कंजम्पशन लेट्स से 140 है, तो क्या आएगा? C by Y, that is 140 by 200, that is 0.7। what does it mean? 70% of the income is used for the purpose of consumption। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर व्हाट एपीसी इज। आइए एपीसी के बारे में कुछ और फैक्ट समझते हैं। तो सपोज योर इनकम इज 0, 100, 200, 300, 400 and 500। this is your income and consumption is 100, 150, 200, 250, 300 and 350। ठीक है, what are the values of APC here? APC is C by Y, C anything by, so this is infinity, C is 0 by 100, 0 by anything is C by, sorry, 100 by 0, so infinity, anything by 0 is infinity। this is 1.5, this is 1, this is 0.83, this is 0.75, 3 by 4 is 0.75 and this is 350 by 500, let me see, I think 0.66, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो ये आ गया 350 by 500 is 0.7, सॉरी 0.7। सो ये मेरा एपीसी के वैल्यूज़ है। तो दिखाया जा रहा है कि हर लेवल ऑफ इनकम में, लेट अस इग्नोर दिस एज ऑफ नाउ बिकॉज ये ज़ीरो इनकम है, ठीक है। बट अब देखोगे 100 में कंजम्पशन इज 150, तो एपीसी क्या बता रहा था? एपीसी का वैल्यू बताता था कि व्हाट परसेंट ऑफ द इनकम इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन। इफ 1 रिप्रेजेंट्स 100%, 0.9 रिप्रेजेंट्स 90%, तो 1 के ऊपर जितना भी होगा, 1.5 मतलब 1 इज 100, 0.5 इज 50, दैट इज 1.5 इज 150% ऑफ द इनकम इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन। तो अगर हम सेविंग्स में जाएं, सेविंग्स इज इनकम माइनस कंजम्पशन y माइनस सी, ठीक है। तो अगर आपको ये सेविंग्स y माइनस सी समझ नहीं आ रहा है तो यू कैन सी द प्रीवियस वीडियोस, और इफ यू वांट टू बाय द कंप्लीट वीडियोस इन डिटेल यू कैन बाय द वीडियो कोर्स बाय कॉलिंग ऑन द नंबर स्क्रोलिंग बिलो। ऑलराइट, तो सेविंग्स तो ये तो नहीं होगा, -100, y इनकम माइनस कंजम्पशन, y स्टैंड्स फॉर इनकम, c स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन। इनकम से कंजम्पशन को हटा देंगे तो क्या बचेगा? सेविंग्स बचेगा। भाई यहाँ तो इनकम ही 0 था और कंजम्पशन 100 था, कुछ कमाया नहीं, 100 रुपये खर्च कर दिया, तो सेविंग्स -100, इसमें सेविंग्स -50, सेविंग्स 0, सेविंग्स 50, देन 100, देन 150, ठीक है। तो एपीसी का वैल्यू मैक्सिमम कितना रहेगा? इन्फिनिटी रहेगा, ठीक है। दूसरा, एपीसी जब मोर देन 1 है, इट मीन्स द कंजम्पशन इज मोर देन इनकम,
ठीक है, दैट मीन्स द सेविंग्स आर नेगेटिव, मतलब जब APC का वैल्यू इज मोर देन 1, दैट मीन्स कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, दैट मीन्स सेविंग्स आर नेगेटिव। सिंपल है, APC के वैल्यूज को समझें हम, ठीक है। दूसरा में जब APC, जब y इज इक्वल टू सी, हम देखिए डिवाइड करते हैं c बाय y, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होगा तो वैल्यू सेम होने वाला है। तो जब APC का वैल्यू इक्वल टू 1 है, इट मीन्स व्हाट, c इज इक्वल y, जो भी हम कमा रहे हैं उसको हम कंज्यूम कर ले रहे हैं। इस केस में सेविंग्स कितना होगा, जीरो होगा। देखो इसकी बात कर रहा हूँ, जब y इज इक्वल टू सी, सेविंग्स आर जीरो। व्हेन सेविंग्स आर जीरो, इसको हम कहते हैं इकोनॉमी हैज रीच्ड द ब्रेक इवन पॉइंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर APC इज 1, y इज इक्वल टू c एंड s इज इक्वल टू 0। तीसरा, व्हेन APC का वैल्यू इज लेस देन 1, देखो जब ये गिरता जा रहा है, इसका मतलब क्या है, लेस देन 1 मतलब, लेस देन 1 मतलब न्यूमरेटर इज मोर, न्यूमरेटर इज लेस एंड डिनोमिनेटर इज मोर, ऊपर का वैल्यू नीचे के वैल्यू से कम है। इसका मतलब इनकम इज मोर देन कंजम्पशन, हम कमा ज़्यादा रहे हैं, कम खर्च कर रहे हैं, तो इस लेवल में सेविंग्स जो है अपना चालू हो जाता है, सेविंग स्टार्ट्स। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, APC का वैल्यू गिरते जा रहा है। अब APC का वैल्यू गिरते जा रहा है तो सेविंग्स बढ़ते जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, APC जितना ज़्यादा होगा मतलब आई एम कंज्यूमिंग उतना ज़्यादा, सेविंग्स उतने कम होंगे। APC जितना गिरता जाएगा, सेविंग्स उतना बढ़ता जाएगा। वैल्यू ऑफ APC फॉलिंग मतलब आई एम कंज्यूमिंग लेस, इफ आई एम कंज्यूमिंग लेस आई एम सेविंग मोर। तो APC जो है, ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि APC जो है वो कभी भी जैसे जैसे इनकम बढ़ता हमारा APC गिरता है। मैं वो भी समझाता हूँ, पहले APC के वैल्यूज़ को समझते हैं। APC क्या है वो समझ में आ गया, APC 1 होगा तो समझ में क्या हो गया, आ गया क्या होता है। APC मोर देन 1 तो ये भी समझ में आ गया क्या होता है। APC लेस देन 1 तो ये भी समझ में आ गया क्या होता है ना। अब APC कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। APC को हम करते हैं कैनॉट बी ज़ीरो, बिकॉज APC को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, APC इज C बाय वाई। अब डिवीजन में जब तक न्यूमरेटर ज़ीरो ना हो तब तक वैल्यू ज़ीरो नहीं होगा। हमारे न्यूमरेटर में C है, C कभी ज़ीरो, कंजम्पशन कैन नेवर बी ज़ीरो बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। व्हाट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, द कंजम्पशन दैट टेक्स प्लेस इवन व्हेन द इनकम इज ज़ीरो। हमारे इकोनॉमी में कंजम्पशन कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। देखो क्या है ना, भले हम कुछ कमाए ना, लेकिन हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चलता रहता है। अगर आप फिलहाल आप स्टूडेंट हो और आप कुछ नहीं कमाते हो, एज्यूम अभी आप स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, आप कमाई कुछ नहीं करते हो। कुछ लोग होंगे जिनका कुछ ना कुछ बिजनेस होगा, लेकिन मैक्सिमम लोग कुछ नहीं, आप कुछ नहीं कमाते हो, तो आप लेकिन खर्च करते हो अपने ऊपर। नए कपड़े खरीदते हो, शूज़ खरीदते हो, घड़ी खरीदते हो, घूमने जाते हो, रेस्टोरेंट जाते हो, तो पैसे आपके पास कहाँ से आते हैं। इवन इफ योर इनकम इज जीरो, यू आर स्पेंडिंग, योर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज देयर। तो ऐसे ही अगर इकोनॉमी में कोई कुछ नहीं कमाएगा तब भी खा के जिंदा तो रहेगा, खाने के लिए ही विल बेग, बोरो, स्टील, वॉटएवर। तो कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होगा, इवन इफ द इनकम इज जीरो। दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमस कंजम्पशन, दैट इज कंजम्पशन दैट टेक्स प्लेस एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। तो APC भी कभी जीरो नहीं होगा, बिकॉज APC इज C बाय वाई एंड C का वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकता। तो पहली चीज़ तो ये, हमने कुछ वैल्यूज़ के बारे समझ लिया, APC क्या है समझ लिया, APC के वैल्यूज़ क्या इंडिकेट करते हैं वो समझ लिया। दूसरी चीज़ क्या है कि APC कीप्स ऑन फॉलिंग, APC फॉल्स विद एन इंक्रीज इन इनकम। यहाँ पे अपने को साफ दिख रहा है कि जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ते जा रहा है, APC गिरते जा रहा है। पहला APC कितना आया, पहला APC आया इन्फिनिटी, फिर आया 1.5, फिर 1 मतलब 1 मतलब 100, 1 रिप्रेजेंट्स 100%, मतलब 100% ऑफ द इनकम इज कंज्यूम्ड। 0.83 इज 83% ऑफ द इनकम इज कंज्यूम्ड। देन 0.75 दैट इज 75% ऑफ द इनकम इज कंज्यूम्ड, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वी आर सीइंग दैट वैल्यू ऑफ APC इज फॉलिंग, वी आर सीइंग दैट वैल्यू ऑफ APC इज फॉलिंग। ठीक है, why is it falling? It's falling because of Keynes psychological law of consumption. जो Keynes है, is a father of macroeconomics. He says there is a law called Keynes psychological law of consumption, psychological rule of consumption, fundamental law of consumption, कुछ भी बोल लो। ये कहते हैं कि, ये लॉ कहता है कि whenever your income increases, the increase in income is more than the increase in consumption. मेरा इनकम हमेशा ज़्यादा बढ़ेगा, कंजम्पशन उससे कम बढ़ेगा। ज़्यादा, वाई में बड़ा एरो है मतलब ज़्यादा बढ़ रहा है, सी में छोटा एरो कम बढ़ रहा है। माई इंक्रीज इन इनकम will always be more than the increase in consumption, because an individual rational human wishes to save money when he earns. जब आप पैसा कमाओगे, आप अगर 100 रुपये से आपकी इनकम बढ़ती है, आपका कंजम्पशन बढ़ेगा ज़रूर।
Keynes' psychological law of consumption says if your income is increasing, consumption will also increase. There is a direct relation between income and consumption. But the rate of increase in income is will be more than the rate of increase in consumption. अगर आप 100 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहे हो, आप पूरा 100 रुपये खर्च नहीं करोगे, 100 रुपये में से आप 40 रुपये खर्च करोगे, 60 रुपये बचाओगे, या 60 रुपये खर्च करोगे, 40 रुपये बचाओगे, और वॉट एवर द सिनेरियो इज, आप कुछ तो जरूर बचाओगे व्हेन वी टॉक अबाउट अ रैशनल ह्यूमन. ठीक है, तो हर बार इनकम बढ़ा, देखो हर बार हमारा इनकम यहाँ कितने से बढ़ा. आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन हियर. Every time my income is increasing by 100 plus 100 plus 100, my consumption is increasing by 50 plus 50 by 50. We can see that income is increasing by 100 and consumption is increasing by 50. This is happening because of Keynes' psychological law of consumption. अब भाई इसका इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन APC क्यों गिर रहा है, कहाँ से कैसे रिलेट करेंगे. APC इज C by Y. हर बार डिनोमिनेटर ज़्यादा बढ़ रहा है और न्यूमरेटर कम बढ़ रहा है, और डिवीजन के रूल के हिसाब से, मैथमेटिकल रूल के हिसाब से, अगर न्यूमरेटर ज़्यादा बढ़े, सॉरी डिनोमिनेटर ज़्यादा बढ़े और न्यूमरेटर कम बढ़े तो वैल्यू गिरता जाएगा. तो एवरी टाइम C by Y में C इज इंक्रीजिंग बाय 50, Y इज इंक्रीजिंग बाय 100 इन एग्जाम्पल, तो वैल्यू तो गिरता जाएगा. इसीलिए द वैल्यू ऑफ APC कीप्स ऑन फॉलोइंग विद एन इंक्रीज इन इनकम बिकॉज of the Keynes' psychological law of consumption. I hope the concept of APC is very clear to everybody. बड़ा important concept है. If you like the video, please share the channel with your friends, subscribe it, follow us on Instagram, Telegram, so that you are updated with every single detail. Thank you so much.